गुड Can you come out? ਹੁਣ पे नहीं नहीं बाह ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ Hold in there. 1, 2, 3, pull. ਚਲੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਗੁੱਡ Gravity's taking it. And Good. he basically from here is probably getting about 20 degrees. Yeah. Gravity takes the The rest. rest is away, right? Okay, pull in. ਚਲੋ ਲਾਓ ਹੱਥ ਖਿੱਚੋ ਗੁੱਡ Up. ਹੱਥ ਉਤਾਂ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ That's ਗੁੱਡ okay, ਗੁੱਡ good. That's okay. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ Don't tell me no. I tell you no. ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਯੈਸ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ So I'm trying to help you have gravity. Just gonna in the interest of time. We did this yesterday. How do you do this today? You need help with this. He's a not assist. So he might be less today. Let's see. ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਓ ਹੁਣ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਗੁੱਡ Good, and pull it down. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ He's still technically Wow. yeah, so like Good. little spin turns he's in there. Okay, there's a mask on there. Yeah, I'll close it. I'll close it. Here. Good. Great. Good. ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਯੋ ਲਾਓ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੋਥ ਸਾਈਡ Good. And up. Push up. ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਗੁੱਡ ਐਕਸੀਲੈਂਟ Up. Push. ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ He's ਜੋੜ at ਲਾਓ it. So there's like Ah, a wow, time wow. to it if just to see ਗੁੱਡ finish it with enough time limit, or if you feel like you can't do it anymore, you can always put that other button and then I'll skip it Go to this way. ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ Try. ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੋ ਟੇਕ ਅ ਬਰੀਥ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे तो आज का मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है न्यूयॉर्क सिटी का न गर्मी है न सर्दी है और बारिश हो रही है बूंदाबांदी हो रही है बाकी बुजुर्गों के बारे में अपडेट ये है कि माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है और बाजू का थोड़ा है मसला उसमें जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो है लेकिन जो टांग है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है थेरेपी उनकी तीनों जा रही हैं जिसमें फिज़िकल है लैंग्वेज है ऑक्यूपेशनल है तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह ठीक चल रहा है बाकी उनका सांस का मसला था माशाल्लाह वो भी ठीक हो गया तो लेट्स से कि कल तमाम डॉक्टर्स जो कि उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे पिछले 3 वीक से उनके साथ फैमिली मीटिंग है तो वो उनके प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई वो अपनी रिपोर्ट कल देंगे बाकी इंशाल्लाह कल 13 तारीख है और 19 तक उनका टारगेट है हमें डिस्चार्ज करने का तो देखिए मज़ीद वो कितनी और ज़्यादा मतलब वो कोशिश करती हैं कि उनके बॉडी को बैक टू नॉर्मल कल इंशाल्लाह वो अपनी अचीवमेंट जो हुई है वो बताएंगे और जो अभी बाकी रहता है उसके बारे में बताएंगे तो ये जो फालिज वाला जो मसला होता है ये
होता तो एकदम है बंदे को, लेकिन इसको रिकवरी के लिए फिर समझे कि आपकी गुड लक है कि जितनी जल्दी जो है ना बंदा इसमें ठीक हो जाए। और इसमें बंदे पे भी डिपेंड होता है कि वो कितनी स्ट्रगल करता है अपने आप को बैक टू नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए। तो देखें, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि कल देखते हैं। कमेटी जो डॉक्टर्स बैठेंगे उनकी एक कमेटी बनी हुई है, उनका एक डॉक्टर्स का बोर्ड बना हुआ है। कल उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि वो क्या कहते हैं और कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में ये सारा इंशाल्लाह क्लियर होगा मामला इनका। बाकी उम्मीद है कि माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। बड़ी कोशिश है हम लोगों की, मतलब कि इतनी कोशिश मैंने किसी हॉस्पिटल में नहीं आज तक नहीं देखी कि जितनी इन लोगों ने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह। खुशी की बात ये है कि उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। उनका जो साइड उनकी अफेक्ट हुई थी उस साइड ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। खुशी की बात ये है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर, नाइट की ड्यूटी थी मेरी, 9 बजने वाले हैं। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि पूछे मत। तो मैंने कहा कि चलो इस ट्रैफिक से फ़ायदा उठाते हुए कुछ बात हो जाए। आपको ट्रैफिक दिखाते हैं। ये देखें जी ट्रैफिक, ये मॉर्निंग की ट्रैफिक है और साथ बारिश भी हो रही है। ये असल में ट्रैफिक जो है ना मर्ज हो रही है, और ये हैवी किस्म का मर्ज है कि स्टेटन आइलैंड से ट्रैफिक जो है ना वो आ रही है बेल्ट पार्कवे पे ना। आगे मेरे हाल में कंस्ट्रक्शन का भी है कुछ थोड़ा रोला। ये साइंस लगे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के, और राइट साइड पे ये हमारे कंस्ट्रक्शन वाला ट्रक भी जा रहा है, DOT वालों का। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इनका काम है रोड की मरम्मत करना, पुलों की मरम्मत करना। यहाँ हमारे अमेरिका में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे है पार्किंग मीटर सिस्टम। यानी कोई भी मॉल है, कोई भी क्राउडेड जगह है जहाँ पे आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ना गवर्नमेंट ने मीटर लगाए हुए हैं। वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने के पैसे देने पड़ते हैं, और उन पैसे जो वो हम देते हैं उनका मकसद ये होता है कि आपके रोड, ब्रिजेस, उनमें वो सारा पैसा यूज़ होता है। आपको नई सड़कें मिलती हैं उन पैसों के बदले में ना, और वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि बंदा ये कहे कि वो हो, यानी कि मेरे हाल में 25 पैसे पर हाफ एन आवर होते हैं। और ये डिपेंड होता है कि आप सिटी में हैं किस एरिया में हैं, यानी कि हर जगह इसका रेट जो है ना वो डिफरेंट होता है, मीटर का रेट जो है। बाकी जी वो पैसे जो हम उधर पे करते हैं वो हमें यानी कि वो हम पे ही खर्च होते हैं, हमारे रोड बनते हैं। तो इस चीज़ का हमें दुख नहीं है कि हम वहाँ पे पैसे क्यों पे करते हैं और गवर्नमेंट ने वो मीटर क्यों लगाए हुए हैं। तो समझे कि ये हम खुद को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ना कि वो किसी और की जेब में जाते हैं। ये हमें नए रोड बना के देते हैं, नए ब्रिजेस बना के देते हैं, रिपेयर करते हैं इनको।
तो ये बड़ा बेनिफिट होता है, बजाय कि कहीं और से पैसे मांगने पड़ें या कहीं और से फंड आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि इजीली ये सारे काम जो है ना हो सकते हैं। उसमें जो इनके वर्कर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है ना। ये पर्ची सिस्टम नहीं है, ना ही ये पता सिस्टम है पाकिस्तान की तरह ना 10 रुपए की पर्ची तो 20 रुपए की पर्ची। यहाँ पे अपना जो हॉस्पिटल है उनकी भी अपनी पार्किंग है, तो वहाँ पे भी आप जैसे कि जिस हॉस्पिटल में हम है उसकी पार्किंग जो है वो तकरीबन 12 घंटे की $8 पार्किंग है, बस 12 घंटे की। अगर आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं 12 घंटे तो सिर्फ $8 आपको देने होंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप बाहर कहीं पार्क करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको मीटर के ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे अगर 12 घंटे खड़ी करें गाड़ी को। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है तो कि इसमें स्ट्रेट उनका रेट है कि 12 घंटे के सिर्फ $8 देने हैं आपने, 24 घंटे के आपके $16 हैं। और वो जो पैसे हैं वो भी स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल जो है ना उसमें जाते हैं। हॉस्पिटल के में वो सारा जो है पार्किंग का पैसा हॉस्पिटल को जाता है। तो इसमें भी मेरे हाल में हमें कोई इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि ओहो यार इतने पैसे दे रही है। अरे भाई वो आपके ही तो काम आ रहे हैं हॉस्पिटल में, ज़ाहिर है हॉस्पिटल ऐसे थोड़े चलते हैं। तो वो चंदा जो मतलब पार्किंग की मद में जो हम पैसे देते हैं वो जनाब हॉस्पिटल को जाते हैं। हॉस्पिटल की रिपेयर, हॉस्पिटल के अखराजात, एम्प्लॉइज़, यानी इससे ये होता है कि थोड़ा सिटी गवर्नमेंट जो है ना उस पर थोड़ा बर्डन कम हो जाता है ना ऐसा करने से। अभी ये देखें यहाँ से इन्होंने एक ब्रिज रिमूव किया है, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि उसकी ना हालत थोड़ी खस्ता थी। अभी ये चाहते थे कोई तकरीबन 4-5 साल ना भी करते तो वो चल सकता था, लेकिन यहाँ पे मतलब ये रिस्क नहीं लेते ना किसी चीज़ पे भी। यानी खुदा न खास्ता अगर वो गिर जाए, कोई बड़ा कोई हैपन हो जाए तो फिर पता है सिटी गवर्नमेंट पे सू हो जाती है। और वो फिर अब तो मेरे ख्याल में हज़ारों लगेंगे, फिर हो सकता है कि वो लाखों में सू के पैसे देने पड़े। और जो बंदा उसमें इन्वॉल्व हो वो पता नहीं फिर कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर इनका बढ़ जाए ना। तो इसलिए कि इनकी गफलत की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये पहले से ही प्रीपेयर होते हैं और ये वक्तन फ़क्तन इंस्पेक्शन करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, रोड चेक करते हैं, ब्रिजेस चेक करते हैं, ताकि लोग महफूज रहें, कोई बैड हैपन ना हो इन लोगों के साथ। ठीक है जी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कि मुझे पसंद आई है कि एवरी डे इन्होंने हर चीज़ का मुआयना, एवरी डे होती हैं कोई चीज़ें, कुछ वीकली होती हैं और ये इनकी ड्यूटी में शामिल है कि उनको चेक किया जाए। और दूसरा ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा हो जाए कोई काम, फिर समझे कि वो जो लोग हैं कि जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं वो यहाँ पे बच नहीं पाते। आपको पता है यहाँ का लॉ ऐसा है, यहाँ का कानून ऐसा है, यानी कि सज़ाएं बहुत सख्त हैं, 25 साल प्रिजन कैद। तो लिहाजा ये है कि उससे बचने के लिए एक दो बंदे की जॉब जाती है, दूसरा जनाब वो जेल में जाता है क्योंकि उसकी गफलत की वजह से कुछ बैड हैपन हुआ है। तो उससे बचने के लिए फिर वो मतलब पहले से ही उसका कोई बंदोबस्त करते हैं कि कोई मसला ना हो ना। बाकी ये देखें लेफ्ट साइड पे एक बहुत ही प्यारा पार्क है जो कि लास्ट ईयर इन्होंने तैयार किया है, पहले भी था लेकिन इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई थी, बेंच ख़राब हो गए थे। तो इसको जनाब उन्होंने
सिटी गवर्नमेंट ने इसको जनाब अपने फंड से इसको दोबारा रिपेयर किया है। बेंच सारे नए लगाए हैं, झूले बच्चों के नए लगाए हैं। तो ये इसका कुछ क्रेडिट ये भी होता है कि हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं। चाहे 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, जितना भी कमाया, वी हैव टू पे द टैक्स। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इससे भी पॉसिबल होती हैं, टैक्स से भी पॉसिबल होती हैं। यहाँ पे टैक्स का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद आप शॉपिंग जो करते हैं उस पर भी टैक्स होता है, उसका निज़ाम भी बड़ा अच्छा है। कुछ भी आप बाय करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, जो कि स्ट्रेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। और गवर्नमेंट जनाब उससे डेवलपमेंट करती है। जैसे कि यहाँ बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल टोटली फ्री हैं। इवन कि यहाँ पे बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, फिर लंच भी दिया जाता है। तो वो कहाँ से सारा पैसा आता है? वो हम लोगों का दिया हुआ टैक्स होता है, जो कि जिससे ये सारा पॉसिबल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी खुशी है, बड़ा हम खुश हैं। कोई परेशानी नहीं है, ना हॉस्पिटल का कोई मसला है। हॉस्पिटल में ये नहीं है कि ये जी 2 लाख यहाँ पे जमा करवाएं फिर मरीज़ को देखेंगे, नहीं। सबसे पहले मरीज़ देखना होता है, पैसों की बात जो है ना वो बाद में होती है। मेन चीज़ होती है मरीज़ की जान बचाना, और वो भी जो लो इनकम लोग हैं उनका बिल्कुल फ्री इलाज है। और वो लोग के जो अच्छा कमाते हैं, जिनकी कंपनीज हैं, जिनके अच्छा बिजनेस करते हैं, वो लोग टैक्स भी देते हैं। डिपेंड्स ऑन योर इनकम। टैक्स जो भी है वो आपकी इनकम पे डिपेंड होता है कि आपकी इनकम क्या है, और उस पे आपका टैक्स बनता है। यानी यहाँ पे ये है कि छुपाने वाली बात कोई नहीं है। जिस कंपनी के साथ काम किया, एंड ऑफ द ईयर उसने आपकी इनकम जो है ना वो शो कर देनी है IRS को, जो कि यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट है। एक उन्होंने इनकम का पेपर आपको भेजना है, एक उनको भेजना है गवर्नमेंट को। जी इस बंदे को हमने इतना पैसा पे किया है, इसने इतना कमाया है साल में। तो वो लेके फिर आपने टैक्स वाले के पास से आना है, जो कि टैक्स फाइल करते हैं। तो उसमें ना फिर ये नहीं, अगर आप उसमें कोई फ्रॉड करते हैं तो उसका वो उनको पता चल जाता है कि उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है इस चीज़ का, कि इस बंदे ऑलरेडी कंपनी ने उनको नोटिफाई कर दिया होता है कि बंदे ने कितना कमाया है। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। मैं घर पहुँच गया हूँ, पार्किंग लगा दी है गाड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, अब जाके सोऊंगा, क्योंकि नाइट जॉब की है और आंखें बंद हो रही हैं मेरी। बाकी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मज़ीद दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, और ये सारा कुछ आप लोगों की दुआओं से पॉसिबल हुआ है, आपकी कोशिश से पॉसिबल हुआ है। तो मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है अनटिल के वो अपने पाँव पे चलें इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंशाल्लाह फिर जब भी टाइम मिला इंशाल्लाह ज़रूर आपको उनकी मज़ीद बेहतरी के लिए बताएंगे, उनकी सेहत के बारे में बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तो अभी इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।